नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त हूं और एम ब्लॉक 06 पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कहानी की जो हमारी जेब में रखे हर नोट से जुड़ी है। भारतीय रुपए की, जो कभी लगभग 4 रुपए के स्तर से शुरू होकर आज 90 रुपए के आसपास पहुंचने की कगार पर खड़ा है। आज भी बहुत लोग ये मानते हैं कि आजादी के समय 1 रुपए और 1 डॉलर बराबर थे, लेकिन इतिहास कुछ और कहानी सुनाता है। असल में 1947 में 1 डॉलर की कीमत लगभग 3 रुपए 30 घंटे से लेकर 4 रुपए 1 के बीच मानी जाती है। यानी शुरुआत से ही डॉलर रुपए से ज्यादा मजबूत था। उस दौर में भारत पर विदेशी कर्ज लगभग नहीं के बराबर था। अर्थव्यवस्था सरल थी और विकास की जरूरतें भी सीमित थीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे देश ने बड़े सपने देखना शुरू किए, खर्च बढ़ा और रुपए पर दबाव भी बढ़ता गया। आजादी के बाद 5 वर्षीय योजनाएं, बड़े उद्योग, बुनियादी ढांचा और साथ में युद्धों का बोझ, इन सब ने सरकार के खर्च को तेजी से ऊपर धकेला और विदेशी मुद्रा भंडार पर लगातार दबाव बनता रहा। 1965 के युद्ध और उसके बाद की आर्थिक चुनौतियों ने हालात और बिगाड़ दिए और 1966 में सरकार को मजबूरी में रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा, जिसके बाद डॉलर की कीमत सीधे करीब 7 रुपए 50 के आसपास जा पहुंची। ये वह पहला बड़ा झटका था जिसने साफ दिखा दिया कि सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक ताकत से ही करेंसी मजबूत रहती है। इसके आगे 1970 का दशक आया, जिसे दुनिया ऑयल शॉक यानी तेल संकट के नाम से याद करती है। तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अचानक कई गुना उछल गईं और भारत जैसे देशों के लिए हर बैरल तेल पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया। आज भी भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसलिए जैसे ही तेल महंगा होता है, डॉलर की मांग बहुत तेजी से बढ़ती है और रुपया और कमजोर दिखने लगता है। 80 के दशक तक आते आते डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 10 रुपए के आसपास पहुंच गया और यह साफ हो गया कि ऊर्जा पर निर्भरता हमारी कमर पर लगातार बढ़ता बोझ बन चुकी है। लेकिन असली बड़ा मोड़ 1991 में आया, जब भारत विदेशी मुद्रा के गंभीर संकट में फंस गया। उस समय देश के पास सिर्फ कुछ हफ्तों के आयात के लिए ही डॉलर बचे थे और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि भारत को अपना सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा। इस संकट के बाद सरकार ने बड़े आर्थिक सुधार शुरू किए। व्यापार खोलना, सरकारी नियंत्रण कम करना और रुपए को धीरे धीरे बाजार की ताकतों के हवाले करना। 1991-93 के बीच रुपए का अवमूल्यन हुआ, दोहरे विनिमय दर की व्यवस्था आई और फिर 1993 में बाजार निर्धारित एक्सचेंज रेट पर शिफ्ट किया गया, जिसके साथ डॉलर की कीमत लगभग 24 से 25 रुपए के स्तर के ऊपर जा पहुंची। इसके बाद की कहानी पूरी तरह वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। एशियाई संकट, .com बबल, 2008 की वैश्विक मंदी, कोविड महामारी और फिर भू राजनीतिक तनाव, हर बड़े वैश्विक झटके ने रुपए की मजबूती की परीक्षा ली। 2000 के दशक की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 45 रुपए के आसपास था, जो 2010 के बाद कई बार कमजोर होकर 2020 के दशक तक आते आते 80 से ऊपर निकल आया। आज स्थिति यह है कि जैसे जैसे दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ती है और डॉलर सुरक्षित ठिकाने की तरह दिखने लगता है, वैसे वैसे रुपया दबाव में आकर 90 रुपए के स्तर की ओर फिसलता दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि रुपए में यह लगातार कमजोरी क्यों नजर आती है? इसके पीछे 3 बड़े कारण गहराई से काम कर रहे हैं। पहला कारण, भारी आयात निर्भरता, खासकर तेल पर। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85 से 88% कच्चा तेल आयात करता है और ये सारा व्यापार ज्यादातर डॉलर में होता है। जैसे ही दुनिया में तेल महंगा होता है या सप्लाई पर संकट आता है, भारत को पहले से ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ते हैं। डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण है विदेशी पूंजी का आना जाना। जब अमेरिका जैसे विकसित देश अपनी ब्याज दरें बढ़ाते हैं, तो दुनिया भर के निवेशक अपने पैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं से निकालकर वापस सुरक्षित बाजारों में लगा देते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। जैसे ही विदेशी निवेशक भारतीय शेयर और बॉन्ड बेचकर पैसा बाहर ले जाते हैं, डॉलर की अचानक ज्यादा मांग पैदा होती है और उसका सीधा असर एक्सचेंज रेट पर दिखता है। रुपया और ज्यादा फिसलने लगता है। तीसरा कारण है मुद्रास्फीति यानी महंगाई। लंबे समय से भारत में महंगाई की दर अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में ज्यादा रही है, चाहे वह 4 से 6% की रेंज हो या उससे ऊपर। जब किसी देश में लंबे समय तक महंगाई अधिक रहती है, तो उसकी करेंसी की वास्तविक खरीद क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है और यह अंतर अंततः विनिमय दर में दिखाई देता है, यानी $1 लेने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं।
तो 4 रुपए के आसपास से शुरू होकर 90 के करीब तक पहुंचा यह सफर सिर्फ एक एक्सचेंज रेट की कहानी नहीं, बल्कि यह भारत की आर्थिक यात्रा का प्रतिबिंब है, जहां विकास की जरूरतें, नीतिगत फैसले, वैश्विक संकट और घरेलू चुनौतियां सब मिलकर रुपये की हर चाल तय करते हैं। रुपया मजबूत हो या कमजोर, यह हमें लगातार यह याद दिलाता है कि आर्थिक ताकत सिर्फ नोट पर छपे अंक से नहीं, बल्कि उत्पादन, तकनीक, ऊर्जा सुरक्षा और स्थिर नीतियों से बनती है। आपने मेरा यह पूरा एपिसोड सुना, मेरे साथ अपना कीमती समय बिताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।